जब मेरे लिए कोई नहीं तो मेरे लिए कोई नहीं है। बस मेरा आत्मा है, मेरी जांगर है, जब तक जीऊँगी मर जाऊँगी कोई हमको उठा के फेंक देगा। अच्छा, क्या कारण रहा कि जैसे घर परिवार से दूर रहना, फिर शुरुआत में क्या कारण? क्या बताऊँ आपको, मैं निगाह से देखता है, लेकिन अधिकतर लोग गलत निगाह से देखते हैं। अधिकतर गलत निगाह से ही देखते हैं लोग मुझे। कोई ये नहीं पूछता कि खाना खाई है? हाँ नहीं, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन नोचने के लिए नोचने के लिए सब लोग तैयार हैं। ये है हमारा समाज। आज समाज को बहुत बुरा लगा, मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने बोला कि मैं किसी को कुछ नहीं जानती, मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में, मैं सिर्फ अकेली हूँ। क्या आपको लगता है कि आज के बाद ज़िंदगी अब सुधर पाएगी आगे, कि क्या ऐसे ही चलता है? भगवान। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज, आप देख रहे हैं आज़ाद हिंद न्यूज़। आज हमारे साथ वो महिलाएं मौजूद हैं, वर्कर कहते हैं, समाज जिन्हें सम्मान की दृष्टिकोण से नहीं देखता। बहुत से लोग तरह तरह से कमेंट आते हैं, लेकिन इनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। 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 कैसी हैं? ठीक हूँ। जैसा कि बहुत कैसे इस फील्ड में आना हुआ? मजबूरी के कारण आना पड़ा मुझे। मजबूरी? आपके बाल बच्चे परिवार सब कोई है, लेकिन मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। मजबूरी के कारण मुझे इस लाइन में ढुकना पड़ा, और क्या बताऊँ मैं आपको। कितना दिन हो गया? मुझे कम से कम 25-26 वर्ष हो गया इस लाइन में ढुके हुए। 25-26 वर्ष? जी। आपके पति हैं? जी हैं, लेकिन नहीं मानते जानते हमें, छोड़ चुके हैं हमें, बच्चे भी छोड़ चुके हैं हमारे। उसके बाद ये इस फील्ड में आने का यही कारण है मुझे इस फील्ड में आने का। अच्छा, कुछ दिनों बाद जैसे कल हम आपसे मुलाकात हुई तो आप मालूम चला कि आपकी नाती भी इस पार कर गए। जी। तो कैसे क्या हुआ? वो ऑपरेशन से हुई थी, वो पैसा भी ले जाके मैंने दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जिस समय मरी हमके लोग बताए नहीं। 6 दिन के बाद मुझे पता चला कि मेरी नातिन गुजर चुकी है। जी। 6 दिन बाद कैसा एहसास हुआ? एहसास मुझे बहुत पहले से तो हो रहा था। मेरी बाईं आँख फरक रही थी, मैंने कुछ होने वाला है, लेकिन जब फ़ोन किया तो वो नहीं बताया, लेकिन तीसरे के पास फ़ोन किया तो बताया कि तुम्हारी नातिन गुजर चुकी है। जब दूसरे से ऐसी दुखद घटना मालूम चलती है तो कहीं ना कहीं आत्मा झकझोर जाता है। कैसा आपको लगा? मुझे बहुत बुरा लगा, मैंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया। मैंने बोला कि मैं किसी को कुछ नहीं जानती, मेरे लिए कोई नहीं है दुनिया में, मैं सिर्फ अकेली हूँ। क्या आपको लगता है कि आज के बाद ज़िंदगी अब सुधर पाएगी आगे, कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा? भगवान चाहेंगे तो सुधरेगी, नहीं भगवान चाहेंगे तो नहीं सुधरेगी। अपने घर वालों से फिर दोबारा इस फील्ड में आने के बाद वो कॉन्टेक्ट नहीं मिलूँगी अब किसी से मैं। जब मेरे लिए कोई नहीं तो मेरे लिए कोई नहीं है। बस मेरा आत्मा है, मेरी जांगर है, जब तक जीऊँगी मर जाऊँगी कोई हमको उठा के फेंक देगा। अच्छा, क्या कारण रहा कि जैसे घर परिवार से दूर रहना, कि जिस शुरुआत में क्या कारण रहा? क्या बताऊँ आपको मैं। कारण था कि मेरा लड़का जो था बड़ा वाला, वो लव मैरिज शादी करके ले आया, वही मेरे घर में सारा झगड़ा का जहर है। उसी के चलते मैं अपना घर छोड़ चुकी हूँ। घर छोड़ने के बावजूद भी 8 महीना हमको नहीं पूछा। घर जब छोड़ी तो कहीं ना कहीं आप परिवार के लोग ढूंढते हैं, आपके पति या बच्चे? कोई नहीं ढूंढा मेरे को। कोई नहीं ढूंढा। तो 8 महीने आप कहाँ रहे? कहाँ से पहले कहाँ गए? जाएगा तो हमको साल भर हो जाएगा यहाँ रहते। साल भर? जी। अच्छा, लोग आते हैं तरह तरह से कमेंट करते हैं, चाहे प्रोग्राम में भी आप जाती हैं जी। तो क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं आपको? बहुत गलत नज़र से देखते हैं हमें। सारे लोग नोचने के चक्कर में पड़ते गलत, लेकिन मैं ऐसा करती नहीं हूँ। मैं बस कमाती हूँ, खाती हूँ, पढ़ी हूँ, अपना किसी तरह से ज़िंदगी अपना बसर कर रही हूँ मैं। कहीं ना कहीं हाथ पैर चल रहा है तो कुछ 2 पैसे मिल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद भगवान जाने क्या करेंगे मेरे साथ।
कोई महिलाएं जो तरह तरह से अब वो कहीं भी जाती हैं तो अलग अलग कमेंट आते होंगे, महिलाएं भी कहती होंगी कुछ ना कुछ कहती जी, हैं। वैसे बहुत लोग मिलते हैं, सिर्फ कहते हैं कि ये धंधा करो, वो धंधा करो। उस धंधा में हम नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, भीख मांग के खा लेंगे, जी लेंगे, लेकिन कुछ धंधे में हम नहीं जाएंगे। अच्छा, जब लगन आता है तो कहीं ना कहीं डांस प्रोग्राम में जी। ये सब जाना पड़ता है, हाँ। लेकिन उसके बाद डांस प्रोग्राम में जाना पड़ता है 1 दिन 2 दिन या लगन नहीं आता है, उसके बाद कैसे जीविका चलती है? वो जो कमाते हैं उसी से खाते हैं। 1 दिन का कितना हो जाता है? मान लीजिए 1 दिन गई, उसके बाद 1 महीना बैठना हो गया, कितना हो जाता है 1 दिन? जी, एक दिन में 4000 रुपया मिलता है। 1 महीने किसी तरह चला जाए, उसी में रूम भाड़ा किराया जो जी, अच्छा, मजदूरी कर लेते हैं, किसी का मजदूरी कर लेंगे, मजदूरी में पैसा जो मिलता है उसी से हम खाते जीते हैं। जो सरकार से कभी आपको कोई प्रयास किया, जैसे कहीं रहती हैं, मान लीजिए वो किसी गांव का हम नाम नहीं लेंगे, तो वहाँ के ग्राम प्रधान या कोई आपको इस तरीके से सरकारी कोई मदद देने की प्रयास किया नहीं, सरकारी? कोई नहीं किया। चाहे गांव के ही जैसे कोटेदार हैं, चाहे अगल बगल जिस गांव में रहती हूँ, ग्राम प्रधान द्वारा ये हुआ कि हाँ, आपको कुछ ना कुछ राशन जी दिया नहीं, जाए? कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया? कोई कुछ नहीं आपने किया। कहा भी नहीं? नहीं, कहे तो मैंने कई आदमी से था, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। कहीं ना कहीं आपको मजबूरियाँ 25 साल से जी। लेकर है। जी, बच्ची भी है? जी, एक लड़की है, 2 लड़का है। बच्ची की शादी हो गई? बच्ची की शादी हो चुकी है। बात होती है? जी, बात होती है। माँ से कभी बच्ची से कभी मिलने का प्रयास की? वो नहीं करती है। वो नहीं करते हैं, लेकिन जी, बात करते हैं। बात करती है लेकिन आती नहीं है कभी। बच्चे भी बात करते हैं, लेकिन बच्चे से भी अब नहीं करते हैं सब मेरे पास फ़ोन। पति जैसे शादी होती है, 7 फेरे लोग लेते हैं, 7 फेरे के बाद ये एहसास होता है कि जन्मों जन्म का साथ रहेगा, 7 जन्मों का साथ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुढ़ापे का सहारा जो पति आपके साथ नहीं है, कहीं ना कहीं एहसास होता होगा कि हमारे पति इस समय साथ होना चाहिए। नहीं है, वो छोड़ चुके हैं हमें। तलाक दे चुके हैं? जी, दूसरे बीवी के साथ खुश हैं वो। दूसरी बीवी जी। रखते हैं। आपके बारे में, यानी उनसे भी बच्चे हैं? जी, उसके भी 4 के 5 लड़के लड़की हैं, सब छोड़ चुके हैं हमें, वो नहीं बात करते मेरे से। ये है इनकी कहानी, लेकिन आप लोग की भी जिम्मेदारी है। समाज जिस नज़रिए से लोग देखते हैं, उसी नज़रिए से लोग जिसको देखते हैं उसी नज़रिए से लोग ढलने का प्रयास करते हैं, और ढल भी जाते हैं, मजबूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं उन पति की भी गलती है, कहीं ना कहीं उस बेटे की भी गलती है, कहीं ना कहीं उस बहू की भी गलती है कि ये दुखियारी दर दर भटकने को मजबूर है। हम चाहेंगे कि ऐसे आप लोग ना करें। गांव में किसी को समस्या होती है तो उसको आपस में बैठ के सलटें। देखिए, जिसके घर में अगर मैयत हो जाए, अगर उसके साथ उसका परिवार ना हो और दूर हो, मालूम चले दूसरे से तीसरे से मालूम चले, तो कहीं ना कहीं कष्टदायक होता है। क्या कहना चाहेंगे समाज से, और कि इस लाइन में ना आए, चाहे क्या कहें? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे जैसे आप लोग ना बने। आप लोग से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने घर में खुश रहिए, खुशहाल रहिए। मेरे जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए आप लोग। मेरा जो था मैंने कह दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे मान लीजिए आप फील्ड में निकलती हैं, चाहे तमाम तरह से लोग आते हैं, कभी स्टेज पर चाहे फील्ड में कहीं नाच प्रोग्राम, कभी चाची दादी या ऐसे कह के कोई बोला है? जी, कोई भाभी कहता है, कोई चाची कहता है, कोई मम्मी कहता है, कोई गलत निगाह से देखता है। लेकिन अधिकतर लोग गलत निगाह से देखते हैं। अधिकतर गलत निगाह से ही देखते हैं लोग मुझे। कोई ये नहीं पूछता कि खाना खाई है कि हाँ, नहीं, ये कोई नहीं पूछता। लेकिन नोचने के लिए नोचने के लिए सब लोग तैयार हैं। ये है हमारा समाज। इस समाज को बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दूसरे की मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाएं, और जो भी इस फील्ड में है कम से कम आगे। अब कहीं ना कहीं समाज की भी गलती है। समाज किस तरीके से देखता है, किस तरीके से इनको आगे लेकर जाता है, और कहीं ना कहीं हम और आप खड़े रहेंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे और जितनी हो सके हम भी इनको मदद करने का प्रयास करेंगे। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।